दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल संगम न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे भारत में। वो ऐसा शख्स थे जिन्होंने संविधान इंडिया का संविधान लिखा और हमारे जो पिछड़े समाज थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं का दिन है जो हमारा समाज में जो गरीब तबका के लोग हैं वो आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ प्रखंड इकाई लौकी के सचिव श्री कपिल देव राम के आवास पर। और ये आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो मैं इनसे बाबा साहेब अंबेडकर के और ये लोग जो कार्यक्रम करते थे बाबा साहब के बारे में, उसके बारे में हमारे कपिल सर जी कुछ बोलेंगे। सबसे पहले हम परम पूज्य बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 129वें जन्मदिन के अवसर पर हम अपने प्रखंड वासियों को, बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन प्रखंड इकाई लौकी की तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आज की इस महामारी के घड़ी में हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाबा साहब के 129वें जन्मदिन के अवसर पर हम सभी अपने अपने घरों में बाबा साहब का जन्मदिन मनावेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए और हम लोगों को 100% अनुपालन भी करना चाहिए इस लॉकडाउन का। तो हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन बृहद रूप से प्रखंड इकाई के सभी सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन समाज के सभी महानुभावों को सम्मिलित करके प्रखंड में मनाया करते थे। लेकिन इस महामारी को लेकर इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि अपने अपने घरों पर ही बाबा साहब का जन्मदिन मनावें। इसके लिए हम लोग शाम में सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि बाबा साहब के जन्मोत्सव पर अपने अपने घरों में 20 दीप जलाकर इनके जन्मदिन हम लोग मनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दिशा निर्देश है उसमें सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हमें करना पड़ता है। भीड़ इकट्ठा आवश्यक नहीं है। तो हम सभी बहुजनों से भी आग्रह करेंगे जो आप लोग अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहिए। भगवान से प्रार्थना है जो सभी सुरक्षित रहेंगे भी और इस लॉकडाउन का पालन करें और ये जो संक्रमित रोग कोविड-19 है उनसे हम लोग बचें। सर, आप तो बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, एक शिक्षक के नाते आप बाबा साहब अंबेडकर के थोड़ा जीवनी पर टिप्पणी देंगे। बाबा साहब के बारे में ऐसे भी कोई ऐसे शख्स होंगे जो उनके बारे में नहीं जानता। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दलित परिवार में जन्म लिया। उस समय में दलितों को अछूत के रूप में माना जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी कठिनाई से हुई
छुआछूत का इतना आडंबर था, लेकिन उस घड़ी में बाबा साहब अपने पूरे मेहनत से, लगन से मेहनत और लगन से ऐसे मुकाम तक पहुंच गए जिन्होंने भारत का भाग्य विधाता बना और भारत का संविधान बनाकर यहाँ के रहने के लिए तौर तरीका, नियम कानून उन्होंने दिया। तो ऐसे महापुरुष के जीवनी के बारे में कौन नहीं जानता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के मऊ छावनी में हुआ था और उनके पिताजी सूबेदार थे और वहीं से उनका लालन पालन शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और एक दिन चल करके एक बहुत बड़े महापुरुष बने। हम लोगों को यह उनसे बहुत प्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा मिलती भी है। जो बाबा साहब इतने अछूतों के इस जिंदगी में रह के अछूत माना जाता था, वह सब देखकर भी एक महान कार्य किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद संविधान का रचयिता बने। तो यह जो है हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज हम लोग जो भी हैं, चाहे वह कर्मचारी में जो हो, रसोईया से लेकर चपरासी से लेकर के चाहे IAS IPS क्यों नहीं हो, हमें बाबा साहब का देन है। तो हम लोगों का भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उन्हें हम लोग बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अभी आपने देखें कि प्रखंड इकाई के जो सचिव शिक्षक श्री कपिल देव जी के द्वारा इन्होंने बताया कि समाज में जो बुराई था, जो समाज में अशिक्षित व्यक्ति थे, उनको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और इसीलिए उनका आज समूह के दिल में इतना बड़ा स्थान है। तो इसी के साथ सरस संगम टीम की ओर से मैं सुरेंद्र कुमार और कुंदन विदा लेता हूँ। धन्यवाद।